बिस्कोमान में साजिश का आरोप। बिहार झारखंड निदेशक मंडल का चुनाव 24 जनवरी को संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर सुनील सिंह के पैनल से 17 में 12 निदेशक निर्वाचित हुए। निर्वाचन की प्रक्रिया पटना के एसकेएम हॉल में पूरी कर ली गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी। बावजूद इसके अचानक से चुनाव संपन्न होने के 5 दिन बाद मतगणना दोबारा करने का निर्णय पटना डीएम द्वारा लिया गया, जिसे डॉक्टर सुनील सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया है। डॉक्टर सुनील सिंह की माने तो राज्य एवं केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनावी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। डॉक्टर सुनील सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कहा, आप भी सुने। कार्यकर्ता में सभी लोग जानते हैं कि सभी जाति सभी धर्म के पार्टी के लोग होते हैं और एकजुट हो करके गरीब किसानों का, जितने भी लोग हैं, आम जनों का हम लोग सेवा करते आए हैं। जब संस्था का चुनाव नए मेंबर को शेयर अलॉट करने के बाद जब हुआ तो उसकी भी तिथि निर्धारित की गई। जब इन लोगों को लगा कि इसमें भी हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे तो उसको भी किसी कारणवश किसी मृत्यु का बहाना बनाते हुए उसमें फिर चेंजिंग किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक कार्यक्रम जो बनाया गया था, जिसका जो चुनाव था वो निर्धारित था 16 जनवरी को होना। 16 जनवरी के तिथि को बढ़ा करके फिर से एक नया रिशेड्यूल कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें था कि 24 तारीख को इसका निर्वाचन होगा। बिस्कोमान का जो निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ, किसके देखरेख में हुआ? इसके लिए भारत सरकार का जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार है, उसके स्वयं जो सबसे बड़े देश के अधिकारी हैं, जो उसके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उनका दौरा हुआ इसी कार्यक्रम के लिए। इसकी पत्र हम आप लोगों को हस्तगत कराएंगे। इनके नेतृत्व में, इनके देखरेख में, इनके पर्यवेक्षण में बिस्कोमान का निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ। उसकी काउंटिंग की गई, एक एक चीज की सीसीटीवी कैमरा में और वीडियो फोटोग्राफी की गई। उसके बाद लगभग 12 निदेशक मंडल के सदस्य हमारे पैनल के जीत के आए और सरकार के पैनल के 5 लोग जीत करके आए। सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप लोग भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी रिकाउंटिंग होता है, उसी समय रिटर्निंग अफसर को लीक कर दिया जाता है। इस काउंटिंग से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उस समय रिटर्निंग अफसर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय सभी लोगों को बोला कि किसी प्रकार का अगर आपको गिनती में, मतगणना में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो कृपया आप लोग लिख करके दें, मैं पुनः उसका मतगणना करा दूंगा। उस समय उस स्थिति में भारत के जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, वो भी उपस्थित थे। उस समय किसी लोगों ने नहीं दिया। आज जब 27 तारीख को जब हम लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत करना था, और यह भी देश का एक अभूतपूर्व घटना है कि निर्वाचन हुआ 24 तारीख को, मतगणना हुआ 24 तारीख को, और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख। 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट, निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी, रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे। इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? कोई परेशान करने की कोशिश है, लॉजिक है सरकार की? देखिए, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि देश के लिए पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख। 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोगों को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं।
और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारिता आंदोलन की पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये डीके आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुआ तो चंपारण की धरती से वर्ष 1917 में शुरुआत हुआ और यही वो बिहार की पावन धरती है जहां से विश्व में प्रथम गणतंत्र की भी स्थापना हुई और उसी धरती पे जिस तरह से जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया वो अद्वितीय है। आप सभी लोग जागरूक नागरिक भी हैं, आप प्रेस मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, पोर्टल वाले हैं, लेकिन भारत के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। ये काफी सोचनीय विषय है कि किसी भी संस्था का, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, एक पंचायत का वार्ड सदस्य का इलेक्शन हो, मुखिया का हो, पैक्स अध्यक्ष का हो, व्यापार मंडल का हो या बिस्कोमान जैसे एक शीर्ष सहकारी संस्था का हो, कोई भी निर्वाचन का एक अपना मर्यादा होता है, एक मूल्य होता है, जिसको आज भारत और राज्य सरकार ने मिलकर तार तार कर दिया।